हे माय लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, यही सब सोच सोच कर कि आखिर वो अपना बिजनेस कैसे शुरू करेगी, क्योंकि पैसों का इंतजाम बन नहीं पा रहा था। और साथ ही मिनिस्टर जी ने उसकी धन्नो की बेइज्जती कर दी थी। जहां तक उसके धन्नो, जो उसके दिल के बहुत ज्यादा करीब था, और वो उसके बारे में किसी के भी मुंह से उल्टा सीधा नहीं सुन पाती। वहीं काव्या जो उसे बताते हुए कहती है कि यहाँ पर स्टंट मास्टर का एक ऑडिशन चल रहा है, एक बार वहां जाकर ये ट्राई करो। पहले तो आशी इस चीज के लिए मना करती है, मगर काव्या के फोर्स करने पर वो भी मान जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो लोग इस वक्त ऑटो में बैठे हुए थे। काव्या जो ऑटो ड्राइवर को उस ऑडिशन की जगह का एड्रेस बताती है, और कुछ ही देर में वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग ऑफिस के बाहर अपनी ऑटो रुकवा करके उतरते हैं, ऑटो के ठीक पीछे 3-4 गाड़ियां भी रुक जाती हैं। और उसी के अंदर से एक आदमी जो किसी को फोन करते हुए कहता है, सर वो यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आई है, स्टंट मास्टर का ऑडिशन। दूसरी तरफ से आवाज आती है, चाहे कुछ भी हो जाए, पैसों का इंतजाम नहीं होना चाहिए। बेबस कर दो उसको, इतना बेबस कि उसे मेरे पास ही आना पड़े और कोई ऑप्शन ना बचे उसके पास। गाड़ी में बैठा शख्स जो कहता है, जी सर मैं समझ गया क्या करना है। और फिर वो लोग गाड़ी में से उतर जाते हैं। वो लगभग 8 से 10 आदमी थे। साथ ही वो हट्टे कट्टे और एक ही तरीके का कपड़ा पहने हुए थे, जैसे वो उन लोगों का यूनिफॉर्म हो। आशी जो पहले बाहर का एरिया देखते हुए कहती है, तुझे लगता है यहाँ पर हो रहा होगा स्टंट का ऑडिशन? सब फालतू है, मजाक कर रहा है कोई हमारे साथ। प्रैंक ना निकल जाए, वरना मेरा तो दिमाग वैसे ही खराब है, मैं तो लपड़िया दूंगी किसी को। काव्या जो कहती है, देख बहन अपना जाके टैलेंट दिखाना वहां पर, किसी को ज्यादा बोल बोल मत देना, वरना नौकरी मिलने से पहले ही ना तेरी बहुत इंसल्ट भी हो जाएगी, और साथ ही हम लोग को धक्के मार के बाहर भी कर देंगे। आशी जो अपने शर्ट के स्लीव्स को थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहती है, वैसे भी मेरा मूड आज बहुत फ्राई है, अगर किसी ने भी ना मेरा भेजा फ्राई और ज्यादा करने की कोशिश की तो बस आज तो उसकी खैर नहीं है। काव्या जो उसे शांत करते हुए अंदर ले जाती है और कहती है, पहले तू चल, तो कम से कम हमें देखने तो दे, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अंदर बहुत सारे हट्टे कट्टे लड़कों की भीड़ लगी हुई थी। वो सारे के सारे एक लाइन में लगे हुए थे, और साथ ही उन सब के हाथ में एक फॉर्म था। काव्या जो कहती है, यहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत लंबी कतार लगी हुई है यार। आशी जो कहती है, पता नहीं था अपने यूपी में इतनी बेरोजगारी चल रही है, मतलब स्टंट मास्टर का ऑडिशन नहीं हुआ है कि क्या हो गया, ऐसा लग रहा है फ्री में भेलपूरी बट रही है, इतने ज्यादा लोग। काव्या जो कहती है, अब जो भी है तुझे भी फॉर्म ले लेना चाहिए, आजा। रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट भी एक हट्टा काटा मर्द था। वो उन लोग को देखकर कहता है, मैडम यहाँ आप लोग का काम नहीं है, निकलो इधर से। कि तभी काव्या जो कहती है, सर एक बार सुन तो लीजिए। कि तभी वो आदमी जो फिर से कहता है, अरे क्या सुन लीजिए, वैसे ही देख रहे हो इतना शोर हो रहा है, ए चुप करो सब, यहाँ पर ऑडिशन हो रहा है, शांत रहिए आप लोग। वो मर्द जो काफी ज्यादा रूड था। काव्या जो एक और बार रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, सर वो हमें भी ऑडिशन इससे भी ऑडिशन देना था। जैसे ही वो आदमी आशी की तरफ देखता है, वो अपने बत्ती से दिखाते हुए कहता है, ये ऑडिशन देंगी, ये सुखंडी। अरे मैडम यहाँ पर बहुत ही मर्दाना काम हो रहा है, लड़कियों के बस की बात नहीं है सब, निकलिए आप लोग। आशी जिसका मूड पहले से ही खराब था, ऊपर से ये आदमी काव्या को जितनी बातें सुना रहा था उतना ही ज्यादा आशी के अंदर गुस्सा भरता जा रहा था। वो अपनी मुट्ठी कस के बंद करती है और अपने हाथ में पहने कड़े को ऊपर करती है। काव्या जो आशी का हाथ पकड़कर उससे कहती है, प्लीज कोई नाटक नहीं करना, मैं बात कर रही हूँ। हाँ। काव्या जो कहती है, देखिए सर आप लोग यहाँ पर टैलेंट के बेसिस पर काम करिए ना, अगर आपको ये नहीं अच्छा लगेगा इसका स्टंट तो आप उसे निकाल दीजिएगा, लेकिन एक बार मौका तो देकर देखिए। काव्या की बात सुनकर वो आदमी जो अपने पान को थोड़ा चबाकर बगल रखे डस्टबिन में थूकता है, और फिर उन लोग को देखकर कहता है, क्यों यार, क्यों दिमाग खराब किए जा रहे हो तुम लोग? हाँ ये पता भी है मर्दाना काम है, मर्दाना काम मतलब समझ रहे हो? अरे टिकटॉक का डांस समझ रखा है, या मुजरा नहीं करना है? आ गई है नौजवान लड़कियां यहाँ पर काम करने के लिए, जाओ यहाँ से। नहीं तो बस पता नहीं कैसे दिमाग ही नहीं काम करता यार इन लोग का। उसने इतना बोला ही था कि बस आशी का एकदम से पारा हाई हो जाता है,
आशी अब तो नहीं रुकने वाली थी। वो काव्या के हाथ से अपना हाथ छुड़ाती है और उस आदमी की डायरेक्टली कॉलर पर अपना हाथ जकड़ते हुए कहती है, बहुत समझा लिया प्यार से, अब बताते हैं आपको कि लड़कियां सिर्फ टिकटॉक पर डांस ही नहीं कर सकती बल्कि और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और ये बोलकर वो एकदम से झटके से उस आदमी को खड़ा कर देती है। उस आदमी की कुर्सी भी पीछे की तरफ गिर जाती है और वो एकदम से भड़बड़ा कर उठ जाता है। वो अपने कॉलर को छुड़ाते हुए कहता है, क्या बदतमीजी है ये। आशी जो कहती है, बदतमीजी तो अभी मैंने शुरू नहीं की है, अगर की होती ना तो अभी तक पैर पकड़ लिया होता मेरा। कि तभी वो आदमी जो चिल्लाते हुए कहता है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी कहाँ है। आशी जो हंसते हुए कहती है, क्या हो गया, अभी तो कॉलर पकड़ा है, सिक्योरिटी का नाम जपने लगे। अभी अगर थोड़ा देर और पकड़ी रही ना और एक तो छापड़ लगा दिया ना आपकी गालों पर तो मम्मी पापा नानी नाना सब याद आ जाएंगे। कि तभी पीछे से वही आदमी जो अभी थोड़ी देर पहले किसी पर फोन पर बात करते हुए आशी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, वो आते हुए कहता है, क्या प्रॉब्लम हो गई है भाई, क्या दिक्कत चल रही है, और मैडम अपने कॉलर क्यों पकड़ रखा है इनका। कि तभी आशी जो कहती है, आपका भी पकड़ना है? आप निकलो ना, अपना काम करो, क्या है यहाँ पर। वही सारे लोग जो इस वक्त ऑडिशन की लाइन में खड़े थे वो भी आशी की तरफ ही देखने लगे थे। वो आदमी जो आशी से कहता है, अरे मैडम क्या कर रही हैं आप, इस तरह थोड़ी ना होता है। और फिर वो आशी का हाथ छुड़ाते हुए उस आदमी को बैठाते हुए कहते हैं, जब लड़की कह रही है कि फॉर्म फिल कर दो तो कर दो ना, ऑडिशन लेने में दिक्कत क्या है तुम्हें। वैसे भी किसी मूवी का डायलॉग है ये कि हमारी छोरियां छोरों से कम है कि नहीं मैडम जी। आशी जो कहती है, हाँ अभी तो की थोड़ी समझदारी वाली बात, अब सीखो इनसे और तुरंत ही फॉर्म फिल करो मेरा। वो आदमी जो अपना सिर नाम हिलाते हुए कहता है, देखिए मैं ये नहीं कर सकता, आप समझ नहीं रहे, हमारे ऑडिशन का ये रूल नहीं है, हम सिर्फ मेन को ही ले सकते हैं। आदमी जो आशी के ठीक पीछे खड़ा था वो अपने हाथ में रिवॉल्वर लेते हुए उसको दिखाते हुए कहता है, आप प्यार से कर रहे हैं या फिर। आशी जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ पाती कि तभी वो तुरंत ही अपना रिवॉल्वर छुपा लेता है। अब बंदूक दे करके तो उसकी भी हवा टाइट हो चुकी थी। वो कहता है, ठीक है कर देता हूँ फॉर्म फिल, और ये बोलकर वो आशी का फॉर्म फिल अप कर देता है और उसको फॉर्म देते हुए कहता है, जाइए लाइन में लग जाइए। आशी जो कहती है, जा रहा है, चल काव्या, और ये बोलकर वो काव्या के साथ लाइन में लग जाती है। कि तभी वो मोटा हट्टा कट्टा आदमी जो यूनिफॉर्म में था वो उससे कहता है, एक बात बताओ, सिलेक्शन कौन कर रहा है यहाँ पर। काउंटर पर बैठा आदमी जो थोड़ा डरते हुए कहता है, अंदर साहब लोग बैठे हैं, आप जाएं तो जाकर मिल सकते हैं। ये सुनते ही वो यूनिफॉर्म वाला बंदा जो अंदर धड़धड़ाते हुए चला जाता है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं मगर वो तब भी अपनी बंदूक दिखाकर सबको चुप करा देता है और मेन कैबिन के अंदर चला जाता है जहां पर कुछ डायरेक्टर और कुछ फाइटिंग मास्टर ऑडिशन ले रहे थे। वो किसी को फोन मिलाता है और डायरेक्टर के कान पे लगाते हुए कहता है, चुपचाप से मंत्री जी जो कह रहा है सुन लो। दूसरी तरफ फोन से आवाज आती है, 2 लड़कियां आ रही हैं, उसमें से एक लड़की का ऑडिशन होने वाला है, मेक श्योर किसी भी हालत में उसे सिलेक्शन नहीं मिलनी चाहिए। डायरेक्टर जो तुरंत ही खड़ा होते हुए कहता है, आर्यांश रायजादा से बात हो रही है हमारी। दूसरी तरफ आर्यांश ही थे, वो कहते हैं, और ये मेरा ऑर्डर है, सख्त ऑर्डर है कि उसकी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, बात समझ आई। वो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, जी सर, ऐसा ही होगा सर। दूसरी तरफ से आर्यांश जो कहते हैं, और उससे कोई भी ऐसी टफ काम मत कराना जिससे उसे कोई प्रॉब्लम हो, ये ऑडिशन सिर्फ फॉर्मेलिटी का होना चाहिए, उसे ऐसा लगे कि हाँ ये जेन्युइन है, लेकिन कोई भी बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। और हाँ, होने वाली बीवी है वो हमारी, मेक श्योर अपनी निगाहों को अपनी औकात में रखना। और ये बोलकर वो दूसरी तरफ से फोन कट कर देते हैं। डायरेक्टर को जैसे ही पता चलता है कि खुद मंत्री जी की होने वाली बीवी यहाँ पर पधारी हैं, तो वो तुरंत ही सारे लोगों को साइड करके उनको बुलाने के लिए खुद बाहर चले जाते हैं। वहीं आशी जो अपने बाल को ठीक करते हुए कहती है, यार बाल कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए, जुल्फे बन रही हैं आजकल। काव्या जी कहती है, अच्छा तो लग रहा है लड़के फ्लैट हो जाएंगे तेरे ऊपर। I mean, सच में अगर तू अपने बाल थोड़े और बढ़ा लेना क्या लगेगी तू। आशी जो कहती है, यही तो नहीं लगना है मुझे,
क्या लगेगी तू? मुझे सिर्फ अच्छा, बेहतरीन और सक्सेसफुल इंसान बनना है, किसी को कुछ अच्छा बच्चा नहीं लगना मुझे। काव्या जो कहती है, पता नहीं कैसे झेलेंगे तुझे मिनिस्टर जीजू। हे भगवान, उनकी तो किस्मत ही खराब है जो तुझ जैसी लड़की पसंद आ गई उन्हें। वो काव्या को घूरते हुए देखती है और उससे कहती है, क्या मतलब है इसका? मेरे जैसी लड़की पसंद आ गई? कितना यूनिक टेस्ट है उनका कि मेरे जैसी लड़की पसंद आई है। और वैसे भी जितनी मैं बोल लूँ ना, 2 दिन टिक नहीं पाएंगे मेरे साथ। काव्या जो अपनी आईब्रोज मटकाते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, बोल्ड है तू। वैसे ये बोल्डनेस कहाँ से आई? मुझे तो नहीं पता था। आशी जो उसके सर पर धीरे से मारते हुए कहती है, बकलोल हो क्या जी? मेरा वो मतलब नहीं था। बोल्ड मतलब मार धाड़ करने वाली बोल्ड, स्ट्रॉन्ग। और हमेशा बोल्ड मतलब वही नहीं होता। गंदी सोच। किताबी डायरेक्टर और साथ ही उनके छोटे मोटे एम्प्लॉयज जो उनके पीछे पीछे आते हुए आशी के सामने आते और अपना सिर झुकाकर कहते हैं, अरे मैडम, आप यहाँ पर आई हैं? आशी जो एकदम से चौंक कर उन लोग को देखकर कहती है, कौन मैडम? और फिर वो खुद ही इधर उधर देखने लगती है। काव्या जो कहती है, तुझे ही कह रहे हैं। आशी जो कहती है, मैं मैडम? मैं मैडम नहीं हूँ सर, मेरा तो ऑडिशन लेना था ना आपको। वो डायरेक्टर जो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ऑडिशन देने आई हैं हमारे पास? हमारे तो भाग्य खुल गए। आइए आप अंदर आइए। आशी जो कहती है, अभी तक वो चिड़कुल्ला इंसान मुझे फॉर्म तक नहीं दे रहा था, मुझे यहाँ लाइन में खड़ा तक नहीं होने दे रहा था, और अभी क्या हो गया? डायरेक्टर मेरे सामने हाथ जोड़ करके मुझे मैडम मैडम बुला रहे हैं। काव्या जो उसके कंधे पर अपने कंधे से हल्का सा मारते हुए कहती है, देख ले, मंत्री जी का पावर है ये। आशी जो उसे घूर कर देखती है और कहती है, यहाँ मंत्री जी नहीं है, ठीक है? और हर जगह मंत्री जी मत बोला कर। ऐसा नहीं वो पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। शायद इसने ना मेरा टैलेंट देख लिया होगा, मेरी निगाहों से और मेरी बातों से डर गया होगा बेचारा, इसीलिए बुला रहा है मुझे ऐसे। काव्या जो कहती है, कुछ भी मतलब। वो डायरेक्टर जो कहता है, आइए ना मैडम, प्लीज आइए। और ये बोलकर वो सारे लड़कों को साइड करता है और वहीं सारे बॉडीगार्ड्स डायरेक्टर के जो पूरी तरह से आशी को कवर अप कर लेते हैं। आशी जी भी एकदम शान से अंदर जाती हैं और कहती हैं, तो सर शुरू करें स्टंट। अब आर्यान शाहजादा की बीवी स्टंट करें ये किसी को भी मंजूर नहीं था। वो डायरेक्टर जो उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, आप क्यों बेफिजूल में मेहनत करें मैडम, आप बैठिए ना। और ये बोलकर वो उससे पूछता है, अब चाय या पानी कॉफी क्या लेंगी? आशी जो कहती है, देखिए सर, मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग को क्या हो गया है, भांग वांग खा लिया है क्या? मुझे ऑडिशन देना, चाय पानी पीने थोड़ा ना आई हूँ, रिश्तेदार थोड़ी ना आपकी। वो डायरेक्टर जो कहता है, अरे रिश्तेदार नहीं, आप तो हमारी लक्ष्मी समान है, आप हमारे लिए तो। आशी जो अपना मुंह दूसरी तरफ फेरते हुए धीरे से कहती है, खाक लक्ष्मी हूं मैं, मेरे पास खुद ही फूटी कौड़ी नहीं है, मैं क्या लक्ष्मी माता बनूंगी? वो लोग की बात पर एक फेक स्माइल पास करते हुए कहती है, अब हो गया तो अभी शुरू करें। वो तो पूरे गुस्से में थी और साथ ही मिनिस्टर का गुस्सा उसे यहाँ पर निकालना था। वो किसी भी हालत में इस अफसर को जाने नहीं देना चाहती थी, मगर आर्यांश ने ऑलरेडी सारा सेटअप पहले से बना रखा था। चाहे आशी कितनी भी मेहनत कर लेती, मगर यहाँ उसका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला था। लेकिन आर्यांश ने डायरेक्टर को यह भी बोला था कि आशी को शक नहीं होना चाहिए कि ये सब कुछ आर्यांश करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्टर जो कहता है, अगर आपको इतना मन है ही स्टंट करने का तो आप एक काम करिए, आप यहाँ से कूद कर दिखा दीजिए। वो लगभग 5 फुट का बड़ा सा बेंच था जहाँ से डायरेक्टर उसे कूदने को कहते हैं। आशी जो अपने हाथ को अपने पैंट के पॉकेट में डालते हुए कहती है, ये स्टंट है और इसके लिए आप मुझे बुला रहे थे? ये कौन नहीं कर लेगा? अरे सर, स्टंट मास्टर बनने आई हूँ, मजाक थोड़ी ना करना है, ये तो छोटा बच्चा कर लेगा। कुछ अच्छा बताइए जो मेरे लायक हो। अब डायरेक्टर का दिमाग काम नहीं करता कि वो क्या बोले, जिसकी वजह से वो अपने एक एम्प्लॉय को उनके सामने भेजते हुए कहता है, अब इसके साथ आप फाइटिंग कर लीजिए, ये भी एक हमारा ऑडिशन हो जाएगा। आशी जो कहती है, वैसे मारपीट तो मुझे करना नहीं था, लेकिन ठीक है, अगर आप लोग को करवाना है तो करवा सकते हैं, बस मुझे तो सिलेक्शन चाहिए, और क्या, आप जो डिमांड रखोगे मैं कर लूंगी। और ये बोलकर वो उससे कहती है, आर यू रेडी, स्टार्ट करें? और वो पूरे जोश में आ जाती है। वही वो एम्प्लॉय जो एकदम से अपने डायरेक्टर को देखते हुए कहता है, क्या कर रहे हो सर,
क्यों पिटवाना चाह रहे हो? तभी वो आशी जो कहती है, अरे क्या इतनी सॉलिड बॉडी है, 5 फुट 9 इंच के लग रहे हो हाइट में, और मैं 5 फुट 6 इंच की हूँ। खुद तो शर्म कर लो, एक तो मर्द हो, ऊपर से औरत से डर रहे हो। वो मन में ही कहता है, अरे मैडम आप समझ नहीं रही हैं, मैं तो आर्यन सर का ही आदमी हूँ, मैं आपको भला कैसे मार सकता हूँ? मुझे तो बस आपका मार खाना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर गलती से मेरा एक हाथ भी छुआ गया ना, तो आर्यन सर मेरा हाथ कटवा देंगे। लेकिन आपको कहाँ ही पता उनके बारे में। आशीष एक बार और उससे पूछती है, शुरू करें? रेडी हो? ठीक है, करते हैं। डायरेक्टर जो कहते हैं 3, 2, 1 एक्शन। बस डायरेक्टर ने एक्शन बोला ही था कि आशी जो धड़ाधड़ अपने पंच को उस आदमी पर ऐसे बरसाने लगती है जैसे कितने सालों का फ्रस्ट्रेशन वो अपने पंच से निकाल रही हो। वो आदमी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग था, जिसकी वजह से आशी के पंच से उसे चोट तो बहुत लग रही थी, मगर फिर भी वो सह ले रहा था। लेकिन एक पंच जब उसके पेट पर पड़ता है तो वो आदमी धड़ाम से नीचे गिर जाता है और आशी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, बस बस बस, हो गया हो गया हो गया मैडम। इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ देखकर आशी जो कहती है, ये क्या आदमी है, ये तो 2 मिनट नहीं टिका। डायरेक्टर जो तुरंत ही तालियां बजवाते हुए कहता है, अरे वाह वाह। बस वो ताली बजाना शुरू करता है तो बाकी सारे एम्प्लॉयज और साथ ही आर्यन शाहजादा के सारे बॉडीगार्ड्स भी आशी के लिए ताली बजाना शुरू कर देते हैं। आशी जो एकदम से अपने हाथ को अपने सर पर रखते हुए कहती है, ये क्या नाटक चल रहा है, तालियां क्यों बजा रहे हैं आप लोग? मैंने कोई अवार्ड थोड़ी ना जीत लिया है। वो डायरेक्टर जो कहता है, वाह मैडम क्या फाइटिंग करती हैं आप, 2 मिनट में इतने हट्टे कट्टे इंसान को गिरा दिया। आशी जो कहती है, खा खट्टा खट्टा, ये कुछ भी नहीं लड़ा, किसी और को भेजो। डायरेक्टर जो अपने चारों तरफ देखते हैं, मगर सब लोग अपनी निगाहों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज मुझे इसके सामने मत भेजना। एक तरफ वो आशी से पिटाएंगे और दूसरी तरफ आर्यन शाहजादा उनका भर्ता बनवाएंगे। डायरेक्टर जो माहौल को देखते हुए कहते हैं, नहीं नहीं मैडम, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छी फाइटिंग की है। मुझे तो लगता है कि आप जैसे इंसान की तलाश थी मुझे। मैं कोशिश करूंगा मैडम, आप अपना नंबर दिलवा करके चले जाओ, हम आपको कांटेक्ट कर देंगे। हाँ। आशी जो कहती है, पक्का ना, हो जाएगा, मजाक तो नहीं कर रहे? डायरेक्टर जो कहता है, अरे मैडम कैसी बात करें, हम लोग मजाक थोड़ी ना करेंगे। आशी जो कहती है, ठीक है फिर जाती हूँ मैं, और किसी को फाइटिंग तो नहीं करनी। बस उसने इतना बोला ही था कि सारे लोग एकदम से पीछे हटते हुए अपना सर जल्दी जल्दी नाम में हिलाने लगते हैं। आशी जो अपने कॉलर को सीधा करते हुए कहती है, इतना खौफ हो गया मेरा, क्या बात है आशी, आप तो छा गई। आशी जो पूरा एटीट्यूड में वहां से बाहर निकल जाती है। आशी जो बाहर निकलती है कि तभी पीछे पीछे डायरेक्टर और साथ ही उनके सारे बॉडीगार्ड्स और आर्यांश के बॉडीगार्ड जो तुरंत ही आशी को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं और उसे बाहर तक आकर छोड़ते हैं। काव्या जो देखती है कि आशी के पीछे पूरी बॉडीगार्ड की टीम चल रही है, तो वो आशी के साथ आते हुए कहती है, क्या बात है, अभी तो स्टार बनी भी नहीं और सारे लोग तेरे आगे पीछे घूमने लगे। जैसे आशी पीछे देखती है तो सारे लोग उसके पीछे पीछे ही उसको फॉलो करते हुए आ रहे थे। आशी जो उन लोग को थोड़ा डांट लगाते हुए पूछती है, क्या हो गया भाई, क्यों पीछे मंडरा रहे हैं आप लोग का और कोई काम नहीं है, हमें जाने दो घर। फिर डायरेक्टर जो कहता है, अरे आपको छोड़ने चल रहे थे मैडम। आशी जो कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं नंबर दे करके जा रही हूँ, कांटेक्ट कर लेना मुझे, ठीक है। और ये बोलकर वो उसी काउंटर वाले आदमी के पास पहुंच जाती है। काउंटर वाला आदमी भी अब एकदम से आशी को देखकर अपना सिर नीचे झुका लेता है। आशी जो पूरे चौड़ में कहती है, क्या हो गया, डर लग रहा है, चलो मारूंगी नहीं, हाँ नंबर लिखो। वो काउंटर वाला आदमी अपना पेन उठाकर नंबर लिखने वाला होता है कि तभी पीछे से डायरेक्टर अपना सिर ना में हिलाते हुए उसे तुरंत ही नंबर लिखने से मना कर देते हैं। वो काउंटर वाला आदमी जो एक बार डायरेक्टर को देखता है और फिर एक बार आशी को देखता है। आशी जो उससे पूछती है, हो गया, तैयार हो गया, बोलूं मैं? वो आदमी जो डरते हुए कहता है, जी जी मैडम बोलिए। और वो फिर एक बार उसके ठीक पीछे खड़े डायरेक्टर को देखता है जो आशी के पीछे ही खड़े थे और वो अपना सिर फिर से नाम हिला देते हैं। काउंटर वाला आदमी समझ जाता है कि आशी के सामने उसे नाटक करना होगा लेकिन नंबर लिखना नहीं होगा। अब डायरेक्टर का ऑर्डर था तो उसे मानना ही पड़ता है। वो नंबर लिखने का सिर्फ नाटक करता है और आशी से कहता है, जी हो गया मैडम। आशी जो कहती है, बता देना अगर कोई होगा अपॉर्चुनिटी तो।
चल गए, और ये बोलकर वो वहां से बाहर चली जाती है। जैसे ही उसने ऑफिस के बाहर कदम रखा था, सारे एम्प्लॉयज की जान में जान आती है और वो डायरेक्टर एकदम से अपनी गहरी सांस लेते हुए उसे छोड़ते हुए कहता है, बाप रे, तूफान है ये तो पूरी, कैसे संभालेंगे मंत्री जी उसे। कि तभी पीछे से मंत्री जी का आदमी आते हुए उस डायरेक्टर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, ओ सर जी, संभल के, मैडम है हमारी। अगर आर्यन सर ने गलती से भी आपकी ये फालतू बकवास सुन ली ना, तो आपकी जीभ के साथ साथ आपकी गर्दन भी कटवा देंगे। वो डायरेक्टर जो कहता है, गलती हो गई सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कि तभी वो आदमी जो कहता है, अब जल्द से जल्द ये पूरा ऑफिस का ये जो तामझाम है उसे बंद करो और लखनऊ में आइंदा से दिख मत जाना। समझ आई बात? अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो निकलो मुंबई। डायरेक्टर जो सर हाँ में लाते हुए कहता है, जी सर, हम निकलते हैं। वही आशी और काव्य जो बहुत ही ज्यादा खुश थी। आशी जो काव्य के साथ हाई फाई करते हुए कहती है, आज तो लग रहा है कुछ बहुत अच्छा होने वाला है मेरे साथ। काव्य जो से कहती है, देखा मैंने कहा था ना, एक बार तू आकर तो देख, तेरा काम बन जाएगा। वैसे बता ना क्या स्टंट करवाए वो। आशी जो से बताते हुए कहती है, स्टंट के नाम पर फुद्दूस है सब, लड़ाई करवाई मुझसे, और वो भी लड़ भी नहीं रहा था ठीक से, बस पिटा ही रहा था मुझसे। काव्या जो कहती है, सब कुछ ना मंत्री जी की वजह से हो रहा है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। आशी जो कहती है, ये क्या हर बार तो बीच में मंत्री जी को लेते आती है, थोड़ी क्रेडिट मुझे भी तो दे दे। और मैंने जो सूता है ना उसको अंदर, उसकी हालत जा करके देख तू। काव्या जो से कहती है, और वो क्यों? आखिर वो चाहता तो तुझ पर भी तो हाथ उठा सकता था, लेकिन उसने क्यों नहीं उठाया, ये सोचा तूने? आशी जो कहती है, क्यों नहीं उठाया मुझे नहीं पता। काव्या जो कहती है, ऑब्वियसली मिनिस्टर जी की होने वाली वाइफ है तू, तेरे ऊपर हाथ उठा करके किसी को मरना थोड़ी ना है। आशी जो कहती है, सब बकवास है, और प्लीज यार भगवान के लिए ऐसा तू तो मत बोला कर कि मैं उनकी होने वाली वाइफ हूँ। न जाने उनको कौन सा मजा मिलता है पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट करके कि मैं उनकी होने वाली बीवी हूँ। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मुझे तो अपना बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोलना है, फिर उस रेस्टोरेंट को एक दिन होटल बनवाऊंगी, फिर उस होटल से बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगी, और फिर जिंदगी भर ऐश करूंगी, बढ़िया बढ़िया स्पोर्ट्स कार में घूमूंगी, अच्छी और मस्त लाइफस्टाइल जीने वाली हूँ मैं। ये शादी वादी करके ना अपनी जिंदगी ना मुझे बकवास नहीं बनानी है। काव्या जो से कहती है, वैसे जो भी कुछ तो इतनी मेहनत से करेगी वो तुझे फ्री में ही मिल जाएगा, बस एक बार तो उनसे शादी करने के लिए हाँ कर दे बस। काव्या की बात सुनकर आशी जो उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, बहन एक काम करना, तो क्यों नहीं कर लेती उनसे शादी, मेरी बदले तू ही कर ले। काव्या जो कहती है, काश मुझे ये मौका मिलता, मैं तो कूद कर उनसे जाकर शादी कर लेती। आशी जो कहती है, बहुत गंदी नजर है तेरी, चल मान लिया शादी नहीं हो रही मेरी उनसे, मगर फिर भी जीजू बुलाती है तो उन्हें शर्म कर ले। काव्या जो कहती है, ओहो तो आपको प्रॉब्लम हो रही है मेरी प्यारी बहना जी कि मैं अपनी जीजू पर लाइन मार रही हूँ। आशी जो कहती है, भाग जाए यहाँ से, चल कुछ खाते हैं, काफी टाइम से गोलगप्पा नहीं खाया, आ जाओ। ये जानते हैं आखिर क्या करना चाहते थे आर्यांश और क्यों बनाना चाहते थे वो आशी को पूरी तरह से बेबस। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।